खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो सार। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो सार। खोजत खोजत सतगुरु पाए। खोजत सतगुरु पाए। सतगुरु संगत पाए तुम खोजो सार। सतगुरु संगत पाए तुम खोजो सार। खोज बड़ी संसार तुम खोजो सार। गोविंद की गुण गाए। गोविंद की गुण गाए का परमानंद गाना। गोविंद की गुण गाए परमानंद गाना। दिव्य भीख पड़ो मानवी। दिव्य भीख पड़ो मानवी जो बैठत है भगवान। खोज बड़ी खोजो सार। खोज बड़ी संसार तुम खोजो सार। बैठत सतगुरु होई। बैठत सतगुरु होई। आस करी शिष्य की। बैठत सतगुरु होई। आस करी शिष्य की। सो डूबे आप शिष्यन सहित। सो डूबे आप शिष्यन सहित। जाए पर खोज बड़ी संसार तुम खोजो सार। खोज बड़ी संसार तुम खोजो सार।
जो माही निर्मल बादल दीन दिखाई रात, पार ब्रह्म सो पहचान। जो माही निर्मल बादल दीन दिखाई रात, पार ब्रह्म सो पहचान। महामत कहे संगत करवाई, महामत कहे संगत करवाई, वाही सुगोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार तुम खोजो रे सार, खोज बड़ी संसार तुम खोजो रे सार। खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग खोजो रे सार। सतगुरु संग तुम खोजो रे सार। खोज बड़ी संसार तुम खोजो रे सार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अड़िका जे तमे कीधा मारा वाला, साथ मलवाने जेह, तेह तणो विचार करीने, मुने जुगते पृछबो बलिएह, मुने जुगते पृछबो बलिएह। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, तारतमा तणो विचार करो रे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला मंगल बेला, मंगल धाम मुक्ति धाम श्री गुरुजी द्वारा स्थापित धाम। ऐसे तो हमारे तीनों पुरी धाम प्रारंभ से हैं। जब से निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म जब से इसकी स्थापना हुई, तभी से तीनों पुरी धाम की अपनी महिमा है, अपनी पहचान है। जहाँ भी हम दीक्षित होते हैं और जहाँ भी हमारा सिद्धांत का प्रतिपादन होता है, तो तीनों पुरी धाम का नाम हम हमेशा उच्चारण करते हैं, श्रद्धा से लेते हैं। और हमें जीवन में ये भी सदिच्छा होती है, बार बार नहीं तो एक बार, जीवन में एक बार तीनों पुरी धाम के दर्शन हो जाएं। हो सके तो बार बार करें, अपने से संभव है, अपने पास इंतजाम है, व्यवस्था है, अर्थ है, तो बार बार दर्शन करें। क्योंकि तीर्थ दर्शन करने से तो फल ही मिलेगा। सबसे बड़ा फल है मोक्ष फल, उससे बड़ा फल तो कुछ होता ही नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मुक्त हो जाना, राज्य के चरणों में पहुंच जाना, राज्य के हो जाना, तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे पुण्य की बात है।
पर उसके लिए तो कुछ शुभ कर्म, शुभ इच्छा, शुभ ध्यान, शुभ पूजन, शुभ शुभ कार्य हमसे होते रहना चाहिए। तो एक शुभ कार्य है तीर्थ दर्शन करना, तीर्थ में जाकर के बैठना, तीर्थ का सेवन करना। तीर्थ का सेवन कैसे होता है कि कहीं भी हमारे सामने कोई भी कचरा डाल के गया, एक वर्ग आता है कचरा डालने वाला, दूसरा वर्ग आता है सफाई करने वाला। पर तीर्थ सेवन करने को ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम कचरा न डालें, और किसी ने ना समझी, बस बिन समझे किसी ने डाल दिया तो हम उसकी तो सफाई करें। तीर्थ सेवन उसको भी कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे पुण्य के कार्य, तीर्थ में जा कर के दान करना, तीर्थ में जा कर के भजन करना, तीर्थ में जा कर के एकाग्र होना, तीर्थ तेजे एक चित्त कीजे, कर्म न बांधे कोय, अहनिस प्रेम प्रीत स्व रमिए, तीर्थ एणी पेरे होए। तीर्थ में जा कर के एकाग्र चित्त होना, कर्म के बंधन से मुक्त होना, प्रेम प्रीत से तीर्थ की परिक्रमा करना, तीर्थमय हो जाना। तो जीवन ही तीर्थ, एक तीर्थ का सेवन करते करते हमारा जीवन भी तीर्थ बन जाता है, हम भी तीर्थ रूप हो जाते हैं। तो तीनों पुरी धाम महिमा मंडित हैं, अत्यंत हमारे लिए सेवनीय हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं। पर तीनों पुरी धाम के अतिरिक्त हमारे महापुरुषों ने, हमारे परमहंसों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ज्ञानियों ने, जो परम तत्ववेत्ता, राज्य का साक्षात्कार करने वाले, या राज्य ही उनके दिल में बैठ कर के प्रचार प्रसार कराते रहे, तो ऐसे परमहंसों के पुरियों को भी उन्हीं तीर्थों के समान, तीन पुरी धाम के बाद परमहंस पीठों को भी हम उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही मान देते हैं, उतना ही आदर करते हैं। तो मंगल धाम और मुक्ति धाम, ये दो हमारे धाम दो देश में गुरुजी मंगलदास जी द्वारा निर्मित हैं। उन्होंने ये नाम दिया, जीवन मंगलमय हो, इसलिए मंगल धाम। ऐसे तो गुरुजी का नाम मंगल है, पर गुरु महाराज कहते थे मंगल नाम तो व्यापक है, सबके जीवन में मंगल होना जरूरी है, और सब मंगल हो जाएं तो सबका कल्याण होगा। मंगल शब्द कल्याणवाचक भी है, इसलिए एक व्यापक अर्थ को लेकर के उसको के एक स्थान में केंद्रित करते हुए मंगल धाम की स्थापना हुई। और ये यहाँ पर गुरु महाराज तो वर्षों से सोचते थे कि मेरी जन्मभूमि नेपाल है, कर्मभूमि मैंने भारत को बनाया, फिर वे जन्मभूमि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए नेपाल में भी, जन्मभूमि में भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। जगह तलाशते रहे, विचार करते रहे, फिर ये नदी के किनारे जगह उनको पसंद आई, और उस समय के सुंदर साथ लेकर के गुरु महाराज ने ये पावन तीर्थ की स्थापना की, जो बढ़ता ही जा रहा है, विकसित होता ही जा रहा है। पुष्पित, फलित, फुलित, फूलना, पुष्पित मतलब फूल जाना, पुष्प दिखना उसमें। कोई भी पेड़ लगाते हैं तो फूल दिखना चाहिए, फूल दिखने से लगता है फल भी लगेगा, फूल नहीं आएंगे तो फल नहीं लगते, ये निश्चित बात है। देखिए आम का जो है ना पेड़ होता है, उसमें फूल दिखते हैं तो फल भी लग जाते हैं। जिस साल आम में फूल नहीं दिखे, फल नहीं लगेंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी और ऐसे तीर्थों में भी क्या है कि भक्ति के फूल खिले, मंदिर में समय से आरती हो, पूजा हो, भंडारा चले, सबके लिए व्यवस्था हो जाए, तो फुलित कहना चाहिए, पुष्पित कहना चाहिए उसको। और उसके बाद मंदिर में ऐसे कथा, कीर्तन, आध्यात्मिक चिंतन, ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो तो उसको फलित कहा जाएगा, वो मोक्षदायी,
मोक्ष प्रदायिनी कहा जाता है उसको। ऐसे ऐसे जो है ना साधनाएं हम उस मंदिर में शुरू करते हैं। तो प्रतिदिन की चर्चा ये भी फलित ज्ञान है कि हम प्रतिदिन चर्चा सुनते हैं, चर्चा में सम्मिलित रहते हैं। थोड़ी देर सुने परंतु उसका असर तो 24 घंटे होता है। एक बार हमने बैटरी चार्ज किया तो 24 घंटे उसका असर होता है ना, मोबाइल में आप देखिए ना। ऐसे एक बार हम ज्ञान से चार्ज हो गए तो 24 घंटे उसका असर रहेगा, जीवन भर भी रहता है कभी कभी। तो ऐसे वाणी चर्चा जो ऑनलाइन हम लोग करते आ रहे हैं उसी का आज प्रसंग चल रहा है। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, मुक्तिधाम, इटहरी, नेपाल। हमारा प्रसंग चल रहा है 6 ऋतु का। 6 ऋतुओं में कैसे विलाप करना, कैसे रोना, कैसे बिलखना और कैसे राज्य को पाना, ये प्रसंग चल रहा है। तो 6 ऋतु का कलश राग प्रभाती में चल रहा है। कुछ चौपाइयाँ हम लोग सुन चुके हैं। आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, तारतम तणो विचार करो रे, पहलो फेरो थयो के ही पेरा। पहले तो उन्होंने एक ही वाक्यांश में उन्होंने बताया कि तारतम तणो विचार करो रे, तारतम का विचार करो। तारतम क्या है? एक महामंत्र है जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा लेकर के उतरे। परमात्मा जो लेकर आते हैं ना वो मंत्र ही होता है, वो शक्ति होती है, वो जोश होता है, आवेश लेकर के आते हैं और आवेश को किसी न किसी रूप में वो वितरित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, सबके लिए उपयोगी बनाते हैं। तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु धनीदेव चंद जी महाराज के सामने तारतम लेकर के आए। तारतम लई श्रीराज पधार्या। श्रीराज ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप में रसरास खेलने वाले ऐसे स्वरूप में प्रकट होकर के तारतम लेकर के आए और सद्गुरु को तारतम प्रदान किया। तो इसको विचार करो कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और मामूली शब्द नहीं है। तारतम के शब्द को मामूली शब्द, मंत्र को कभी मामूली शब्द समझना ही नहीं चाहिए। मंत्र है क्या है कि उसमें परमात्मा के नाम की शक्ति छुपी हुई होती है। मंत्र बहुत पावरफुल होता है। मंत्र जाप करने से और पावरफुल बन जाता है। इसलिए कभी भी मंत्र को साधारण शब्दावली समझ करके साधारण व्यवहार मंत्र के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आप ग्रंथ के साथ भी साधारण व्यवहार नहीं होना चाहिए। ग्रंथ पूज्य होते हैं, ग्रंथ मान्य होते हैं, ग्रंथ में भी परमात्मा का स्वरूप बैठा हुआ होता है। इसलिए ग्रंथ को भी आदर दे करके रखना चाहिए। कई लोगों को देखा जाता है ना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, बिस्तर में भी हैं, वहीं खाए भी जा रहे हैं, चाय भी पिए जा रहे हैं, किताब भी पढ़े जा रहे हैं, गीता पाठ कर रहे हैं, भागवत पाठ कर रहे हैं, कई लोग रामायण पाठ करते हैं और हमारे में भी कई लोग नित्य पाठ करते हैं। तो जब तक हम पाठ करें शुद्धता से करें, हो सके बिस्तर में बैठ करके न पाठ करें, क्योंकि बिस्तर अशुद्ध होता है, रात को हम सोते हैं। इसलिए अलग से आसन में बैठ कर के हम लोग नित्य पाठ करें और कोई भी ग्रंथ पढ़ें, भागवत, गीता, रामायण या कोई भी पुराण हम पढ़ें अथवा हम तारतम वाणी पढ़ें। हमारे प्रणामी परंपरा में पूज्य वाणी तारतम वाणी है। तारतम वाणी का ही छोटा स्वरूप नित्य पाठ है, उसका भी हम पाठ करें तो हम एकदम शुद्धता का, विशुद्धता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये साधारण कार्य नहीं है। हम एक यज्ञ, मंत्र जाप रूपी यज्ञ करने के लिए, जपात सिद्धि न संशय कहते हैं ना, जप से सिद्धि मिलती है। इसलिए मंत्र जप करने के लिए या पाठ करने के लिए हम बैठे हैं तो शुद्धता का तो विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि स्थान का भी असर होता है ना, भूमि का भी प्रभाव होता है और वस्त्र का भी प्रभाव होता है, आसन का भी प्रभाव होता है। इसलिए सब प्रभावी बना करके तारतम मंत्र को स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा महामंत्र साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे लिए लेकर के आए
हमारी जागने के लिए आए, इसलिए इस मंत्र का हमेशा हम उच्चारण करते रहें। तो आजकल क्या है कि कुछ लोग तारतम मंत्र नहीं है, तारतम केवल एक पहचान है, ऐसे भी मनगढ़ंत अर्थ किए जा रहे हैं। मुझे भी एक दो बार ऐसे लोगों के कुछ क्लिप्स सुनने के लिए मुझे मिला। पर तारतम क्या है, इसको तो समझने के लिए हमारे परमहंसों ने जीवन लगा दिया। श्री जी की वाणी पढ़ें, परमहंसों की वाणी पढ़ें, सेवा पूजा पढ़ें, और प्राणनाथ जी ने स्वयं भीतक में पढ़े। मंत्र है तारतम सोए, तारतम एक मंत्र है, ऐसा करके हरिद्वार के सारी सभा में उन्होंने बताई। सबके आगे सबने अपने अपने मंत्र बताए, तो श्री जी ने कहा हमारा मंत्र तारतम मंत्र है। तो ऐसे तारतम मंत्र के साथ अनावश्यक टिप्पणियाँ करना और अनावश्यक अनर्गल बातें करना, मनगढ़ंत बातें करना, ये बिल्कुल ही अशोभनीय कार्य है। इससे समाज को नुकसान होता है, धर्म को नुकसान होता है। जो आदरणीय चीज़ है उनको आदर के साथ ही रखना चाहिए। और जो 400 साल से परंपरा चली आ रही है तारतम जपने की, उस जपने की परंपरा को भी सुदृढ़ बना करके रखना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आने देना चाहिए। और ऐसे बोलने वाले लोग किस बेस के हैं, कहाँ के हैं, किस बेस के हैं, उनकी आधार भूमि क्या है? क्या वो हमारे तीनों पुरी धाम से संबंधित हैं, परमहंस पीठों से संबंधित हैं, या मनगढ़ंत कोई कार्य कर रहे हैं? इस पे भी हमें चिंतनशील बनना चाहिए, विचारशील बनना चाहिए। वाणी चर्चा सुनने का, वाणी व्याख्या सुनने का ये भी एक प्रभाव है कि हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव ना आ जाए। हमारे ऊपर जो सद्गुरुओं का प्रभाव है वही बना रहे, क्योंकि कभी दुष्प्रभाव के भी बहुत सारे लोग शिकार हो जाते हैं। इसलिए इससे बच बच करके रहना है। तो श्री जी महाराज कहते तारतम तणो विचार करो रे। तारतम का आप गहराई से विचार कीजिए, मंत्र का आप गहराई से जपिए। देखिए मंत्र तो 16 अक्षर में ही है ना, ऐसे देखिए तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म ने प्रकट होकर के 16 अक्षर में मंत्र सुनाया। पर उसको प्रभावी बनाने के लिए, उसको और गहराई से समझाने के लिए और उसको और अर्थपूर्ण बनाने के लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उसमें 6 चौपाई बना दी। एक चौपाई 16 अक्षर को उन्होंने 6 चौपाई 216 अक्षर में उन्होंने उसको विस्तृत कर दिया। पूरे तारतम में आप देखिए, हिंदी में जो तारतम, एक तो गुजराती में भी है तारतम, मूल मंत्र तो एक ही है, परंतु उसकी व्याख्या गुजराती में भी हुई है और उसकी व्याख्या हिंदी में भी हुई है। हिंदी व्याख्या को गणना करके आप देखिए तो 216 अक्षर उसमें आ जाते हैं, क्योंकि 216 अक्षर को 21,606 से भी हम जोड़ सकते हैं। आप देखिए 21,606 श्वास लेते हैं ना, उसके साथ 216 का भी समागम हो जाता है। ये सब क्या है कि संख्यात्मक और एक भावनात्मक और एक सिद्धांत के अनुकूल ये सब चीज़ें सजाई गई है। इसलिए ऐसे तारतम महामंत्र हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम तारतम का जाप करते हैं ना। उस तारतम का जाप करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करते हैं। उनको याद करने के लिए उनका नाम ही स्मरण करना होगा ना। बिना नाम याद किए, जैसे संसार में भी आप देखिए, किसी व्यक्ति को याद करना है तो पहले उसका नाम स्मरण होता है, फिर उसकी यादगिरी शुरू हो जाती है ना। जैसे मंगल कहेंगे तो गुरुजी मंगलदास की यादगिरी फटाफट रील चलने की भांति यादगिरी शुरू हो जाती है। ऐसे ही हम लोग देखें कि लालदास जी कहेंगे तो बीतक के कर्ता लालदास जी में नाम याद करते ही नवरंग सखी तो मुकुंदास जी महाराज पे 17,000 चौपाई की जिन्होंने वाणी लिखी, वहाँ ध्यान चला जाता है। कोई भी जिसको भी हम उसके नाम को याद करते हैं तो व्यक्ति स्मरण में आ जाता है, उसका विचार स्मरण में आ जाता है, उसका सिद्धांत स्मरण में आ जाता है। ऐसे ही जो निज नाम जो श्री कृष्ण शब्द है, उस कृष्ण शब्द को हम याद करते हैं तो साक्षात अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, लीलेश्वर, ऐसे परब्रह्म परमात्मा हमारे नज़रों में आ जाते हैं। फिर उनकी पूरी लीला, परमधाम की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, जागनी की लीला, संपूर्ण लीला
ध्यान में आने लग जाते हैं और सब प्रकार से हम उनमें खोए रहते हैं। इसके लिए महामंत्र हमको एक झंकृत करने के लिए, तेजस्वी बनाने के लिए, एकाकार करने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे तारतम महामंत्र जो है, श्री जी कहते हैं विचार करो, तारतम का विचार करो कि कितना अमूल्य धन आपके पास है। देवी देवता, अवतारी पुरुष, साधक कितने इस तारतम को पाने के लिए और आवागमन से रहित होने के लिए तरसते रहे, पर आज गुरु कृपा से अनायास ही हमने पा लिया है। तो इसको संभाल कर रखना है और इसे किसी प्रकार से भी भुलाना नहीं है, इसका विस्मरण होने नहीं देना है, सदा सदा स्मरण में रखना है। फिर आगे कहते हैं पहलो फेरो थयो के ही पेरा, फिर ब्रज को भी याद करना है। क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि ब्रजरास की लीला तो हो गई, अब उससे क्या लेना देना है, अब तो जागनी में है। फिर तो ये भी तो कह सकते हैं फिर सदगुरु की लीला भी हो गई, उससे क्या लेना देना, अब तो हम हैं, ऐसा भी तो हो जाता है ना। कई लोगों में ऐसा हम भाव आ जाता है ना। तो हम भाव आने से पुरानी बातों में क्या रखा है, इतिहास में क्या रखा है, ऐसे भी कई सारे लोग बोल देते हैं ना। कम्युनिस्ट विचार लोगों में आने के बाद क्या होता है कि आज वर्तमान में ही सब कुछ करो, हम जो हैं हम उन लोगों ने अपने ढंग से किया, हम अपने ढंग से करें, आज हमारा ज़माना आ गया है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। पर बिना इतिहास का धर्म भी खड़ा नहीं हो सकता है, बिना इतिहास के परंपरा भी खड़ी नहीं हो सकती है, परंपरा को भी बचाया नहीं जा सकता है, और बिना इतिहास के संस्कृति सभ्यता को भी बचाया नहीं जा सकता है। क्योंकि ये पूर्व काल से चली आ रही चीज़ें हैं जिनको हमें अनुकरण करना है, उसको अनुकरण करने से ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे भाषा भी बिना इतिहास के स्थित नहीं रह सकती है, पहले से चली आ रही भाषा हमने माँ बाप से सुना, इष्ट मित्रों से सुना, स्कूल में पढ़ाई की तो भाषा हम बोल रहे हैं। आज हम हैं, आज की भाषा नई भाषा में बोलेंगे नहीं चलता है। ऐतिहासिक भाषाएं हैं, ऐतिहासिक धर्म है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, ऐतिहासिक मर्यादाएं हैं, उन सब का पालन होता है। इसलिए ब्रज को भी कभी भूलना नहीं है। प्रेम सेवा बाले प्रकट की धी, ब्रज तणी आवार। नौतनपुरी में ब्रज को फिर से प्रकट किया गया, प्रणामी धर्म में ब्रज को फिर से स्थापित किया गया। ये 5000 साल पुरानी बात है करके भुला नहीं देना है। ब्रज में क्या हुआ, रास में क्या हुआ, जागनी में क्या हुआ, ये सब हमको स्मरण करते रहना है। रील घूमने की तरह ये परम धाम ब्रज रास जागनी 4 शब्द को तो कभी जीवन में भुलाना नहीं है, विस्मृत नहीं होना है। कई पेरे मनोरथ की धा, और ब्रज से रास में जाते हुए कैसे हमने मनोरथ मनोकामना को तीव्र बनाया, प्रबल बनाया। मनोकामना प्रबल बने बिना भक्ति नहीं होती है। आपने मनोकामना प्रबल बनाया तो हमारी बहुत सारी माताएं मंदिर में ही रह जाती हैं ना, वृद्धा आश्रम में रहती हैं। घर अच्छा है, परिवार अच्छा है, बाल बच्चों के साथ रहना अच्छा है, बच्चे आकर के माँ माँ कहते हैं, माताजी कहते हैं, दादी जी कहते हैं, कितना अच्छा लगता है। परंतु जब मन बन जाता है ना मनोरथ, मन में एक प्रकार से मनोकामनाएं जब तीव्र रूप से जागती है तो घर तो बहुत रहे, संसार का मोह बहुत देखा, अब भक्ति के रंग में रंगेंगे। अब मंदिर में जाकर के ऐसे रंगेंगे कि मन आत्मा सब रंग जाए, तन भी रंगे, मन भी रंगे, जीवन भी रंगे, विचार भी रंगे, सब कुछ रंगा ही रहे, ऐसी स्थिति हम में आ जाती है। देखिए ये तारतम हमको इस तरह से रंग देता है और जागनी इस तरह से हमें रंग देती है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि कैसे हमने ब्रज से रास में जाने की इच्छा रखी, जाना ही जाना है, कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी, कोई ग्वाला नहीं रोकेगा, हमारा पति भी नहीं रोक सकेगा, सास ससुर कोई नहीं रोक पाएंगे। अब हम जाएंगे कृष्ण चरणों में। मन में तीव्र इच्छा जागी तो निकल गई और रास में पहुंच भी गए। रास होने के बाद फिर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या इच्छा है,
तो कहा कि जहाँ विरह नहीं, चलो ते घर जाइए, उस घर में ले चलिए। तो परम धाम भी जगा दिया। तीव्र इच्छा के कारण ही परम धाम में जागे। परम धाम में जागने के बाद देखा कि पूरा खेल नहीं देखा, पूरा खेल नहीं देखा। ऐसी मन में इच्छा होती है तो फिर देखने की इच्छा होती है। जैसे आप आए ना मुक्ति धाम में, आप आए और मंदिर दर्शन करके निकल गए, तो गांव में जाने के बाद आपने, किसी ने पूछा कि मुक्ति धाम दर्शन करके आए? हाँ करके आए। उधर घाट भी है, आपने देखा? तो आप बोलेंगे अरे हम तो मंदिर दर्शन करके निकले, घाट भी है क्या? तो दोबारा घाट को देखने के लिए भी आप चले आते हैं ना। आप कालिम्पोंग चले गए मंगल धाम, तो मंगल धाम जाने के बाद मंगल धाम बड़ा मंदिर है, उसको दर्शन आपने कर लिया। किसी ने कहा कि वहाँ गुरुजी का रूम भी है, जहाँ गुरुजी रहते थे वो रूम भी है, आपने देखा? तो कहते नहीं उसको तो हमने देखा ही नहीं। कुटी भी है जहाँ गुरुजी तपस्या करते थे। तो आपके मन में दोबारा इच्छा हो जाएगी कि हाँ उसको ज़रूर देखना चाहिए, फिर आप लौट कर आएंगे। तो ऐसे ही ये संसार के खेल में मरण भी है, जन्म के साथ मरण भी है ना संसार में, और संसार में संयोग के साथ वियोग भी है, संसार में पूर्णता के साथ कमी भी है, संसार में मिलाप के साथ विछुड़न भी है, भाव के साथ अभाव भी है इस संसार के अंतर्गत, सुख के साथ दुख भी है इस संसार के अंतर्गत। ये विचित्रताएं संसार में भरी पड़ी है। तो परम धाम में जाने के बाद ब्रजरास में जीवन तो देखा, मरण नहीं देखा था, अभाव भी नहीं देखा, कमी भी नहीं देखा, सब परिपूर्ण ही लगता है। जहाँ रह रहे हैं सब कुछ पूर्ण ऐसा लगता है। इतना बड़ा मिलाप भी नहीं देखा, फट से कृष्णा विलाप करके फिर से मिलाप देते थे, एक लंबा विलाप भी होता है ना, ऐसा भी नहीं हुआ। रोना धोना भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ जो संसार में होता है। तब सखियों को लगा आधा ही खेल हम देख चुके हैं, आधा देखना बाकी है, जो राज्य बार बार मना करते थे। तो श्री राज्य ने भी यही सोचा कि जिन हामल जागो घर, इच्छा लेकर के परम धाम जागोगे ये अच्छी बात नहीं है, बार बार मुझे फिर यही कहते रहोगे कि फिर से दिखाइए फिर दिखाइए, इसलिए जाओ फिर देखो, इच्छा पूरी करके आओ। तो जागनी के ब्रह्मांड में हम लोग चल करके आए हैं, इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, पर इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। इसलिए धनी प्राप्ति की इच्छा ही रखें। अब मुझे मेरे धाम धनी मिले, मेरे श्याम सुंदर मिले, मेरे श्री राज मिले, मेरे पिया मिले, ऐसे ही हम भाव हमें रखें, क्योंकि संसार की इच्छा तो फिर भी अधूरी रहती है। तो कहते हैं कि कहीं पेरे मनोरथ की दां, कैसे हम मनोरथ करके संसार में आए, जाग्या कहीं पेरे घारा, रास के बाद घर परम धाम में कैसे जागे। जागने के तत्क्षण बोलते हैं, तत्काल। परम धाम में जागने के बाद बहुत देर राज्य ने रखा नहीं, मूल मिलाव में फट से जागे ब्रजरास का आनंद लेकर के। तो तामसी सखियों के मन में पहले विचार आया कि खेल पूरा नहीं देखा हमने, खेल अभी आधा अधूरा ही हमने देखा है, कुछ देखना बाकी है, कुछ सुनना बाकी है, कुछ जानना बाकी है। जैसे ही तामसी सखियों के मन में विचार आया तो वो विचार चल करके राजसी सखियों में प्रवेश कर गया। राजसी सखियों में प्रवेश कर गया तो स्वात्सी सखियों में भी प्रवेश कर गया एक साथ, क्योंकि परम धाम में तो एक दिल ही है ना। एक दिली होने से एक विचार आया एक सखी के मन में, सब सखियों के मन में विचार आता है। संसार में भी एक दिली कब होती है? आप देखिए अभी थोड़ी देर में जलपान का टाइम होगा ना, तो सबके मन में एक दिली, जैसे न चलो अभी चाय पीने का नाश्ता करने का समय है, एक दिली एक साथ हो जाता है ना। अब चर्चा हम लंबाते जाएं कि 1 घंटे कर दें, आधे घंटे की जगह 1 घंटे कर दें। कभी कभी कोई कथाकार आते हैं तो 1.5-2 घंटे भी खींच देते हैं। तो सबके मन में एक दिली होती है कि कब पूरा करेगा, कब इसको बंद करेगा। देखिए एक दिली आ गई ना सबके मन में। तो संसार में भी एक दिली तो आ ही जाती है, पर अच्छे काम में एक दिली आना अच्छी बात है ना। जैसे आरती की घंटी बजती है ना, सब में एक दिली आ जाए कि फट से दौड़ करके पहुँचे, आरती में पहुँचे, पूरी आरती के दर्शन करेंगे। राज्य का पर्दा खुलने से लेकर के परिक्रमा तक, स्वरूप बोलने तक आरती का दर्शन करते ही रहेंगे। वो एक दिली आए तो वो
अच्छी बात है। चाय नाश्ता करने की एक दिली, घूमने फिरने की एक दिली, वो तो साधारण चीज़ें हैं, पर राज्य की भक्ति करने की एक दिली आ जाए, चर्चा सुनने में एक दिली आ जाए, चर्चा का जब उच्चारण हो, वाणी गायन शुरू हो, क्योंकि हम लोग कहीं भी चर्चा करते हैं तो वाणी गायन करते हैं ना। वाणी गायन करने का अर्थ हमने क्या समझाया, हमने क्या समझा। हम देखते हैं कि कहीं भी हम जाते हैं ना तो पहले दुल्हन और दूल्हे को देखते हैं ना, तो वाणी गायन दुल्हन के समाज है और समान है, और वाणी चर्चा दूल्हे के समाज है ना। कहीं भी शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं तो दुल्हन कैसे सजी है, दुल्हन ज़्यादा सजती है ना दूल्हे से, दूल्हा तो ऑटोमेटिक सजा सजाया ही रहता है। तो वाणी गायन और वाणी चर्चा हो तो दुल्हन और दूल्हे का एक साथ ज्ञान रूप में, हम भक्ति रूप में हम दर्शन कर सकें, इसके लिए हम वाणी गायन करते हैं। तो वाणी गायन शुरू होते ही आओ चर्चा का समय हो गया, एक दिली होकर के सब भागे भागे चर्चा में आए, तो उसको कहा जाएगा कि जागनी के ब्रह्मांड में भी एक दिली है। अभी तो गायन पानी गायन चल रहा है, गाने दो ऐसा करके, अभी तो चर्चा शुरू हुई है, भूमिका बांटते रहेंगे, होने दो। अभी तो क्या है कि हाँ थोड़ी देर बाकी है, 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, ये सोच करके आएंगे, उसको एक दिली नहीं कहा जाएगा। एक दिली का मतलब सब में भक्ति करने के लिए एक साथ विचार आ जाए कि हम मंदिर में आए हैं कुछ करने के लिए, या तो हम सुनाएं या सुने, दो में से एक कार्य तो हम कर ही सकते हैं ना। सुनाने की क्षमता है तो हम सुनाएं, प्रभावी बनाएं, नहीं तो सुने। सुनने से भी तो आत्मा का कल्याण होगा, सुनने से भी हमें क्या है कि जीवन में कुछ प्रवृत्तियां जागृत होगी, विचार, हमारे विचार सुप्त नहीं होंगे, विचार जागते रहेंगे, इसलिए हमें सुनना है। तो यही है कि कहीं पेरे जाग्या कहीं पेरे घर्रा, परम धाम में कैसे जागे और संसार में आकर फिर कैसे जागना है। जागने से ही फिर परम धाम की जागृति आएगी, फिर उसी परम धाम में लौट कर जाने का, तद्भव होने का, तद्रूप होने का, तादात्म्य होने का, तद्गत होने का हमें सौभाग्य मिलेगा। उसी परम धाम में एक रूप, एक रस, एक रंग, एक ढंग, एक विचार, ये सब होने का हमें अवसर प्राप्त होगा। इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी, जिसकी शिक्षा प्राणनाथ जी महाराज दे रहे हैं। तो हमारा समय तो क्या है, द्रुत गति से चलते रहता है, घड़ी रुकती नहीं है। हमारा आधा घंटे का समय हो गया, हम ऑनलाइन चर्चा करते हैं, हमारे देश विदेश के सुंदर साथ सुनते हैं, इसलिए हिंदी में मैंने ये विचार को रखा, चर्चा हिंदी में मैंने रखी कि हमारे जो हजार हजार श्रोता हैं जो नित्य प्रति सुनते हैं, उनको भी यहाँ के मंदिर दर्शन करने का, यहाँ के वार्षिक मेला दर्शन करने का, यहाँ के सुंदर साथ के दर्शन करने का, और यहाँ का सुख अपने घरों में बैठे बांटने का उनको भी स्वाद मिले, इसके लिए चर्चा रखी गई है। कल प्रातः काल भी इसी समय हम लोग चर्चा में रहेंगे, बाकी दिन में जो कथाएं चल रही है उसका भी स्वाद लेते रहेंगे, रात्रि काल में भी। कल फिर वाइजुराज जयंती का भी हम लोग का आनंद लेंगे, 108 पारायण का यहाँ पर पूर्णावती का कार्यक्रम है, उसमें भी हम लोग सहभागी बनेंगे। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तारतम तणो विचार करो रे, पहलो फेरो थयो केही पेरा, केही पेरे मनोरथ की धाम, जाग्या केही पेरे घेरा, जाग्या केही पेरे घेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।